गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड माय डियर्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आपकी फैमिली भी अच्छी होंगे, आपके सब घर में अच्छे होंगे। तो चलो फिर आज इंग्लिश सीखते हैं, बेसिक इंग्लिश। आज कुछ आपके लिए फिर नया लेके आए, फिर आज एंजॉय करेंगे, फिर सेंटेंसेस बोलेंगे, कुछ स्पीकिंग भी करेंगे, राइटिंग भी करेंगे, सब कुछ करेंगे आज इस वीडियो में। तो चलो पहले आपको टॉपिक को मैं दिखा देता हूँ किस टॉपिक के बारे में आज हम बात करेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है पास्ट इक्वल टू हैड मींस समाप्त, लेसन 5। तो देखो माय डियर, आज हम लेसन 5 की बात करेंगे, यानी हैड HAD। तो देखो माय डियर, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अपने वे में, यानी अपने रास्ते में, अपने बचपन से जब से आपने इंग्लिश सीखी है, वैसे आपने हैड को किस नजरिए से देखा है, किस सेंस से देखा है। तो देखो माय डियर, हैड को आप अपनी भाषा में बोलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या बोलते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस। कहीं ना कहीं या तो हेड को आप बोलते हैं चुका था, चुके थे, चुकी थी। अगर माय डियर तुम्हें लगता है कि टेंस से इंग्लिश आती है तो आप गलत सोचते हो, क्योंकि 12 साल से हम टेंस पढ़ रहे हैं। जब जब होश संभालते टेंस पढ़ रहे हैं, वीडियो देखते हैं तो टेंस, किताब उठाओ तो टेंस। अगर टेंस से इंग्लिश बोलना आती तो 12 साल तक हमने टेंस सीखी है। तो सबसे पहले हम टेंस को साइड में रख देते हैं। टेंस से इंग्लिश नहीं आती, सेंस से आती है। अगर अभी ये सोचते हो कि चुका था, चुके थे, इनसे इंग्लिश आती है, तो आप गलत सोचते हो, क्योंकि जब भी कोई इंग्लिश बोलता है तो वो कहीं ना कहीं सेंटेंस की या टेंस की पहचान नहीं देता, वो ओनली इंग्लिश बोलता है। आपसे डायरेक्ट बोलेगा हैड यू डन योर वर्क यस्टरडे। अब वो ऐसे नहीं बोलेगा चुका था, कभी कभी ऐसे भी नहीं बोलेगा वो हैड यू टेकन फूड यस्टरडे, चुका था, चुके थे। तो देखो माय डियर, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जब भी आपसे कोई इंग्लिश में बोलेगा लाइक दिस, व्हाट हैड यू डन यस्टरडे, पास्ट परफेक्ट टेंस, या हैड यू टेकन फूड, पास्ट परफेक्ट टेंस, या चुका था, चुके थे। तो देखो माय डियर, ये पुरानी इंग्लिश है, इसको भूल जाइए। कुछ 2021 की इंग्लिश सीखते हैं। तो आज मैं आपको कुछ नया बताने जा रहा हूं, जो ऑलरेडी आपने टाइटल में पढ़ा है, पास्ट इक्वल टू हैड मींस समाप्त। तो ऐसा आपको ध्यान रखना है कि जब भी हैड आपको न्यूज़पेपर में दिखाई दे, जब भी आपको हैड न्यूज में सुनाई दे, जब भी आपको हैड किसी की बातों में सुनाई दे, मूवी में सुनाई दे, HAD, तो सबसे पहले आपको सोचना है कि बात पास्ट की हो रही है। किसकी हो रही है? पास्ट। पास्ट मींस पिछला समय जो बीत गया। यानी पास्ट की छोटी सी डेफिनेशन देता हूं, जब से आपसे जन्म लिया, यानी जब से आपने जन्म लिया है और प्रेजेंट में अभी राइट नाउ आप खड़े हो, उसके 1 सेकंड पहले हमारी पास्ट की पूरी लाइफ होती है, राइट। जैसे मान के चलो 9 बज रहे हैं, राइट। तो 9 बजने से पहले यानी 1 सेकंड पहले तक वो हमारा पास्ट था, और 9 बज के बाद यानी जो 1 सेकंड होगा, यानी 9 बजने के बाद जो 1 सेकंड होगा वो हमारा फ्यूचर होगा। तो यानी कि जो आंखें आपकी ओपन है वो प्रेजेंट होता है, और जो पीछा समय होता है वो पास्ट होता है, जो आने वाला समय होता है वो फ्यूचर होता है। ठीक है माय डियर, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर हैड कहां पे यूज होता है, हैड का मतलब नहीं होता चुका था, चुके थे, ना हैड का मतलब होता पास्ट परफेक्ट टेंस। हैड का मतलब होता है फिनिश, यानी हैड का मतलब होता है समाप्त, और वो भी काम कहां पे समाप्त हो रहा है? पास्ट में। बट आपको ध्यान रखना है हैड के साथ थर्ड फॉर्म होना जरूरी है, यानी V3, यानी एक्शन की थर्ड फॉर्म। अगर हैड के साथ थर्ड फॉर्म आएगी तो ये हमारी क्लास कहलाएगी, यानी पास्ट में कोई काम खत्म हो चुका था। तो मैं आपके लिए कुछ मेंशन कर देता हूं। हैड के साथ आपको क्या रखना है? प्लस V3, या बोल सकते हो एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म, या तो V3 आपको याद रखना है, या हेड के साथ आपको याद रखना है एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। तो यानी कि आपको ध्यान रखना है कि जब भी हेड के साथ या तो V3 आएगा थर्ड फॉर्म, या फिर एक्शन की थर्ड फॉर्म आएगी, या तो आप अपनी भाषा में बोलो V3 यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, या बोलो एक्शन की थर्ड फॉर्म, क्योंकि वर्ब इक्वल टू एक्शन एंड एक्शन इक्वल टू वर्ब, यानी क्रिया एक ही होती है, यानी कोई भी कार्य एक्शन कह लो चाहे से वर्ब कह लो। तो आपको ध्यान रखना है कि हेड के साथ क्या आनी चाहिए? एक्शन की थर्ड फॉर्म या V3। तो समझ लो कोई काम क्या हो रहा है? पास्ट में समाप्त हो रहा है, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि काम कौन करते हैं? फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट मींस मैं। तो काम करने वाला कौन होता है? फर्स्ट पर्सन। तो देखो माय डियर, अभी कौन है फर्स्ट पर्सन? मैं। अगर आप अपने आप को महसूस करें तो आप कौन हो? फर्स्ट पर्सन। यानी इस संसार में हर व्यक्ति कौन होता है अपने आप में? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन, और उसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? मैं। तो पहले हम हाँ मैं इंग्लिश बोलेंगे, मैं कौन कौन से काम कल कर चुका था, मैंने कल कौन कौन से काम किए थे, क्योंकि मैं कल यानी पास्ट के बारे में बता रहा हूं। कल का मतलब पास्ट होता है,
2 दिन पहले का ही बता सकते हो, 2 साल पहले का ही बता सकते हो, 2020 का ही बता सकते हो, 2018 का, लेकिन 2022 का नहीं बताओ, क्योंकि 2022 फ्यूचर का काम करेगा। तो हम 2021 से जो हमने सारे काम पहले किए थे उनको हम क्या बोलते हैं, पास्ट। और पास्ट में क्या था, हेड, और हेड के साथ क्या लग जाती है, थर्ड फॉर्म। अगर हेड के साथ थर्ड फॉर्म लग जाए तो समझ लो कोई काम पास्ट में पूरी तरह से फिनिश हो चुका था। तो आप कैसे बोलोगे, आई हैड गॉन टू ऑफिस, क्या बोलोगे, आई हैड, यहां पे देखो लिखा हुआ है, आई हैड गॉन टू ऑफिस यस्टरडे, आई हैड गॉन टू ऑफिस यस्टरडे, आई हैड गॉन टू ऑफिस यस्टरडे। यानी गॉन यहां पे क्या है, थर्ड फॉर्म है। गॉन यहां पे गॉन क्या है, थर्ड फॉर्म, राइट। तो देखो माय डियर, यहां पे हमारी जो, यानी कि गॉन यहां पे किसका काम कर रहा है, थर्ड फॉर्म का। तो आपको ध्यान रखना है कि थर्ड फॉर्म जो होती है उनमें आपको टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि जो थर्ड फॉर्म होती है वो 90% किससे बनती है, ईडी से, 90% ईडी। यानी थर्ड फॉर्म जो होती है वो 90% ईडी से बनती है। तो जब भी आपको पास्ट में अगर ये बताना हो कि मैंने ये काम कर लिया था, मैं मार्केट जा चुका था, मैंने खाना खाया था, यानी आपको ये बताना है कि पास्ट में कौन कौन से काम आपने किए थे, तो आई के साथ हेड और हेड के साथ थर्ड फॉर्म लगानी है। जैसे आई हैड गॉन टू ऑफिस यस्टरडे, यानी मैं कल ऑफिस गया था। मैंने कल चाय पी थी, आई हैड टेकन टी यस्टरडे, मैंने कल चाय पी थी। 2 दिन पहले मैं आगरा गया था, आई हैड गॉन टू आगरा बिफोर 2 days। 2 घंटे पहले मैंने मूवी देखी थी, आई हैड वॉच्ड अ मूवी बिफोर 2 hours, आई हैड वॉच्ड अ मूवी बिफोर 2 hours। कल मैंने मैसेज पढ़ा था, आई हैड रेड अ मैसेज यस्टरडे, आई हैड रेड अ मैसेज यस्टरडे। यानी आपको आई हैड करके वो इंग्लिश बोलनी है जो आपने कल या 2 दिन पहले या पिछले समय में, यानी पास्ट में वो काम तुमने किया था। 90% ईडी लगाते हैं, तो कुछ सेंटेंस में अब ईडी वाले बोलता हूं, जैसे मैंने कल क्रिकेट खेला था, आई हैड प्लेड क्रिकेट यस्टरडे। मैंने कल दरवाजा खोला था, आई हैड ओपन द डोर यस्टरडे, आई हैड ओपन द डोर यस्टरडे। क्योंकि हम यहाँ पे आपको एक वीडियो और बताएंगे कि दा और दी कैसे प्रोनाउंस करते हैं, वो आपको आने वाले समय में बताएंगे। बट अभी आपको ध्यान रखना है कि हम जो डोर है, ओपन दी डोर, तो यहाँ पे हम दा बोलेंगे क्योंकि डोर डी से है, ठीक है। तो आई हैड ओपन द डोर, ठीक है। कैसे बोलेंगे, मैंने कल खाना बनाया था, आई हैड कुक्ड द फूड यस्टरडे, मैंने कल खाना बनाया था, आई हैड कुक द फूड यस्टरडे। मैंने कल पूजा की थी, आई हैड प्रेड टू गॉड यस्टरडे, राइट। मैं मंदिर गया था, आई हैड गॉन टू टेम्पल। तो अगर आपको पास्ट में कोई भी काम बताना है कि मैंने किए थे या 2 दिन पहले किए थे, तो आपको किसका सहारा लेना, हेड, और हेड के साथ क्या लगानी है, एक्शन की थर्ड फॉर्म। देखो यहाँ पे आई हैड गॉन टू ऑफिस यस्टरडे। फर्स्ट पर्सन जब यस करता है, यानी फर्स्ट पर्सन जब यस करता है तो फर्स्ट पर्सन ही नो करेगा। यानी कि देखिए माय डियर, अगर फर्स्ट पर्सन ने यस किया है तो फर्स्ट पर्सन ही नो करेगा। तो देखो ऊपर लिखा है आई हैड, यहां पे क्या कर देंगे, आई हैड नॉट। यानी सेम वही सेंटेंस रहेगा, आई हैड, वहां पे आप क्या कर दोगे, आई हैड नॉट। जैसे आई हैड नॉट प्लेड अ गेम यस्टरडे, यानी यहां पे लिखा हुआ है आई हैड नॉट प्लेड अ गेम यस्टरडे, यानी मैंने कल गेम नहीं खेला था। आई हैड नॉट प्लेड अ गेम यस्टरडे, मैंने कल गेम नहीं खेला था। तो कुछ निगेटिव सेंटेंस बोल सकते हैं, जैसे मैंने कल चाय नहीं पी थी, आई हैड नॉट टेकन टी यस्टरडे, मैंने कल गाना नहीं गाया था, आई हैड नॉट संग अ सॉन्ग यस्टरडे, आई हैड नॉट संग अ सॉन्ग यस्टरडे। आपने यस किया, नो किया, तो यानी फर्स्ट पर्सन होता है मैं मीन्स आई, तो आई ने हां किया, आई ने ना किया, यानी फर्स्ट पर्सन यस करता है, फर्स्ट पर्सन नो करता है। और फर्स्ट पर्सन कौन होता है, तुम। जैसे तुम अपने आप में कौन हो, फर्स्ट पर्सन, मैं अपने आप में कौन हूं, फर्स्ट पर्सन। तो आप फर्स्ट पर्सन के लिए इंग्लिश बोलेंगे यस में आई हैड और नो में आई हैड नॉट। सेकंड पर्सन मींस सेकंड पर्सन कौन होता है, तो सेकंड पर्सन हमेशा याद रखना, सेकंड पर्सन वो होता है जो तुम्हारी आंखों के सामने आ जाए। जैसे तुम्हारे सामने मैं कौन हूं, सेकंड पर्सन। तुम्हारे सामने अगर पापा आ जाए, सेकंड पर्सन। तुम्हारे सामने तुम्हारा दोस्त आ जाए, यानी जिसकी आंखें तुम्हें देखेंगी वो कौन होता है, सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन से हमेशा क्या करते हैं हम, क्वेश्चन,
और फर्स्ट पर्सन के लिए हम क्या करते हैं आंसर। तो सेकंड पर्सन के लिए अब हम क्या करेंगे क्वेश्चन, और क्वेश्चन करने के लिए हेड पहले आ जाएगा। कौन आ जाएगा पहले हेड, और सेकंड पर्सन कौन होता है यू, यानी जो भी तुम्हारे सामने खड़ा है वो अपने आप में यू होता है, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं आप और तुम। तो क्वेश्चन कैसे करेंगे हेड यू। तो अगर आपको मेरे बारे में पता है, अगर आपको मेरे बारे में कंफर्म करना है कि कल मैंने खाना खाया था या नहीं, या आपको कंफर्म करना है कल मैंने क्लास पढ़ाई थी या नहीं, या आपको कंफर्म करना है कि मैं आगरा गया था या नहीं लास्ट संडे, अगर आपको कंफर्म करना है कल मैंने खाना बनाया था नहीं, तो HAD हेड एक ऐसा वेपन है, हेड एक ऐसा हथियार है कि हेड के साथ अगर आप थर्ड फॉर्म लगा के सामने वाले से क्वेश्चन पुटअप करते हैं तो आप ये जान सकते हैं कि सामने वाले ने काम किया था या नहीं। तो अभी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं तुम्हारे लिए कौन हूं यू, तो आप मुझसे हेड यू करके क्वेश्चन करने का ट्राई करेंगे। जैसे यहां पे लिखा हुआ है हैड यू टेकन फूड यस्टरडे, हैड यू टेकन फूड यस्टरडे, क्या तुमने कल खाना खाया था, क्वेश्चन मार्क भी लगाए। तो पूछो मुझसे क्या तुमने कल चाय पी थी, हैड यू टेकन टी यस्टरडे, हैड यू टेकन टी यस्टरडे। पूछो मुझसे क्या तुमने गाना गाया था, हैड यू संग अ सॉन्ग, हैड यू संग अ सॉन्ग। पूछो मुझसे क्या तुमने क्रिकेट खेला था, हैड यू प्लेड क्रिकेट, हैड यू प्लेड क्रिकेट। पूछो मुझसे क्या तुमने टीवी खरीदा था, हैड यू परचेज्ड अ टीवी, या हैड यू बॉट अ टीवी। तो आप हैड यू करके सामने वाले से वो इंग्लिश कंफर्म कर सकते हैं कि उसने पास्ट में कोई काम किया था या नहीं। बट माय डियर आपने देखा होगा जब फर्स्ट और सेकंड पर्सन की बात आती है तो हम थर्ड की भी बात करते हैं। तो आप बोलना चाहते हो मैंने चाय नहीं पी, मैंने चाय नहीं पी थी कल, तुमने भी कल चाय नहीं पी थी। तो ऐसा तो नहीं है मैंने अगर कोई काम नहीं किया था तुमने नहीं किया था तो फिर किसने किया होगा थर्ड पर्सन। बट आपके लिए गुड न्यूज है कि थर्ड पर्सन के लिए भी सेम आप हेड से क्वेश्चन करोगे। जैसे माय डियर अभी आपने यहां पे लिखा है हैड यू, क्या लिखा है आपने हैड यू, यहां पे आप कुछ भी बदल सकते हैं राइट। जैसे यहां पे हैड ही, क्या बोल सकते हैं हैड ही टेकन फूड यस्टरडे, क्या उसने कल खाना खाया था, हैड ही टेकन फूड यस्टरडे, क्या उसने कल खाना खाया था। आप यहां पे एक से ज्यादा भी लगा सकते हैं, हैड दे टेकन फूड यस्टरडे, हैड दे टेकन फूड यस्टरडे, क्या उन्होंने कल खाना खाया था। किसी का यहां पे तुम नाम भी लगा सकते हैं, हैड जीतू टेकन फूड यस्टरडे, क्या जीतू ने कल खाना खाया था, हैड जीतू टेकन फूड यस्टरडे। यानी कि यहां पे तुम यू की जगह कुछ भी चेंज कर सकते हैं, यानी कि कहने का मतलब है कि हेड सबके साथ आएगा। तो यहां पे भी मैं यू ही लिख देता हूं, यानी कि जो तुम्हारा यू है हैड यू, इस यू की जगह तुम कोई भी सब्जेक्ट या डूअर, यानी सब्जेक्ट का मतलब होता है करने वाला, डूअर का मतलब भी होता है करने वाला, डूअर इक्वल टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इक्वल टू डूअर। तो यानी हेड के बाद आप किसी को भी यूज कर सकते हैं, या तो सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन, क्योंकि फर्स्ट पर्सन तो आप खुद ही अपने आप में। तो अगर आप पूछोगे हैड यू टेकन फूड, यानी क्या तुमने खाना खाया था, अगर उसी यू से तुम किसी थर्ड पर्सन के लिए पूछोगे तो हैड ही, यानी यू की जगह क्या लगा देंगे ही, हैड मोहन, यू की जगह क्या लगा देंगे मोहन, हैड इंडिया, यानी यू की जगह क्या लगा दोगे इंडिया। तो अगर आप सामने वाले से किसी थर्ड के लिए भी अगर क्वेश्चन पुट अप करना चाहते हैं तो हैड ही लगाएंगे। जैसे पूछो मुझसे इंडिया के बारे में, क्या इंडिया ने मैच खेला था, तो हैड जो आपने बोला ना हैड यू, उस यू की जगह इंडिया लगा देंगे, हैड इंडिया प्लेड मैच यस्टरडे, हैड इंडिया प्लेड मैच यस्टरडे, क्या इंडिया ने कल मैच खेला था। पूछो मेरे फादर के बारे में, क्या तुम्हारे पापा कल आए थे, हैड योर फादर कम यस्टरडे, क्योंकि कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है। तो याद रखना जब भी आप हैड के साथ कोई इंग्लिश बोलेंगे वो भी एक्शन के साथ या वर्ब के साथ, तो उसमें थर्ड फॉर्म आएगी, और 90% थर्ड फॉर्म किससे बनती है ईडी से। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो भी हेड, मेरे फादर मदर के लिए पूछेंगे तो भी हेड। और मैंने यहाँ पे लिख ही रखा है हेड इक्वल टू ऑल डूअर्स या सब्जेक्ट, यानी हेड ऑल डूअर्स, यानी सारे डूअर्स मींस करने वाले, या सब्जेक्ट, यानी कि जो हेड है सभी सब्जेक्ट सभी डूअर के साथ आता है। सेम अगर आप थर्ड पर्सन के लिए यस की बात करेंगे, जैसे आप यहाँ पे बोल रहे हैं आई हैड, यहाँ पे आप ही भी बोल सकते हैं, ही हैड गॉन टू ऑफिस, यानी वह ऑफिस गया था। मना भी कर सकते हैं, ही हैड नॉट गॉन टू ऑफिस। अगर आपने अपने लिए बोला आई हैड, तो आई के जगह आप ही भी लगा सकते हैं, ही हैड गॉन।
मोहन हैड गॉन, यानी कहने का मतलब है कि हैड सबके साथ आएगा, आंख मूछ के आप हैड सभी के साथ लगा सकते हैं, तो यहाँ पे तुम्हारी हेडिंग खत्म होती है। क्यों, कभी कभी कुछ क्लास में कहीं डू लगाओ तो कभी डज लगाओ, कभी आर लगाओ तो कभी इज, कभी हैव लगाओ तो हैज, बट तुम्हारे लिए यहाँ पे एक गुड न्यूज है कि आप हैड अपने लिए भी लगा सकते हैं, हेड सामने वाले के लिए लगा सकते हैं, हेड थर्ड पर्सन के लिए लगा सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी तीनों पर्सन के लिए आप हेड का यूज कर सकते हैं, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, चाहे एक हो चाहे अनकाउंटेबल हो, सबके लिए क्या लगेगा, हेड। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी तुम्हारे कानों में आएगा हेड प्लस थर्ड फॉर्म, यानी हेड प्लस V3, हेड प्लस थर्ड फॉर्म, तो समझ लो कोई काम पास्ट में समाप्त हो चुका था। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और न्यूज़पेपर में लिख के आ जाए मोदी जी हैड गॉन टू चाइना यस्टरडे, मोदी जी हैड गॉन टू चाइना यस्टरडे, तो हमें पता लग जाएगा न्यूज़पेपर में लिखा है कि कल मोदी जी चाइना गए थे या कल मोदी जी चाइना जा चुके थे। सपोज आप कोई न्यूज सुन रहे हैं और न्यूज में आ जाए इंडिया हैड वॉन द टेस्ट मैच, इंडिया हैड वॉन द टेस्ट मैच, यानी इंडिया ने टेस्ट मैच जीत लिया था। तो कहीं ना कहीं अगर आपको हेड सुनाई देता है, हेड आपको कहीं आंखों के सामने आता है, बट एक कंडीशन आपको याद रखनी है कि हेड के साथ क्या आना चाहिए, V3 या हेड के साथ थर्ड फॉर्म, तो समझ लो कोई काम पास्ट में समाप्त हो चुका था। तो आज माय डियर आपको पता लग गया कि आप अपने लिए भी आंसर देख सकते हैं, फर्स्ट पर्सन के लिए भी हेड से, किसी थर्ड पर्सन के लिए भी आंसर दे सकते हैं हेड से, और सामने वाले से क्वेश्चन कर सकते हैं हेड से, यानी सबके साथ हेड आएगा HAD। तो आज से भूल जाइए, हेड का मतलब नहीं होता प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हेड का मतलब नहीं होता प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हेड का मतलब नहीं होता चुका था चुके थे, क्योंकि ये इंग्लिश हम बचपन से सीख रहे हैं और इससे इंग्लिश नहीं आती। क्योंकि जब भी आपसे कोई पूछेगा हैड यू डन योर वर्क यस्टरडे, क्या पूछेगा, हैड यू डन योर वर्क यस्टरडे, तो कोई ये नहीं बोलेगा ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ना कोई ये बोलेगा चुका था चुके थे, बट वो इतना बोलेगा बस माय डियर हैड यू डन योर वर्क यस्टरडे। बट आज से तुम समझ जाओगे, अच्छा हैड यू डन वर्क योर यस्टरडे, यानी कि ये मुझसे पूछ रहा है क्या तुमने कल अपना काम किया था। तो आज से आपको जिंदगी भर याद रहेगा कि हेड का मतलब क्या होता है, समाप्त, बट हेड के साथ क्या आना चाहिए, एक्शन की थर्ड फॉर्म। तो हेड के साथ जब जब थर्ड फॉर्म आएगी तो कोई काम समाप्त होगा, वो भी कहां पे समाप्त होगा, पास्ट में। तो एक वर्ड में याद रखो, हेड प्लस थर्ड फॉर्म का मतलब होता है पास्ट में कोई काम समाप्त हो चुका था, और पास्ट का मतलब होता है 2 साल पहले, 3 साल पहले, 2 घंटे पहले, 1 दिन पहले। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज सपोर्ट मी। बाय एंड टेक केयर।